सरकारी व्यवस्था के बारे में आपने जैसे कहा कि वो परिपूर्ण नहीं हो सकती, समाज का सहयोग लेना पड़ता है। इसमें एक बहुत बड़ा विषय इस संदर्भ में चर्चा में अभी जो आया वो स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य की जो सारी व्यवस्था है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहा गया। बल्कि लॉकडाउन के पीरियड में ये भी कहा गया कि जितनी उसको लेकर तैयारी हो सके। मुझे जहाँ तक स्मरण है, संघ पहले से इन विषयों पर बात करते रहा है। स्वास्थ्य की सेवाएं ये ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, स्वास्थ्य सेवाएं ये अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो, सबको उपलब्ध भी हो, कम खर्चे में हो। इसको लेकर संघ का एक प्रस्ताव भी आया है। तो आप आने वाले समय में, क्योंकि ये केवल अभी सरकार का विषय नहीं रहेगा, स्वास्थ्य की सेवाओं को हमें निरंतर मजबूती से आगे बढ़ाना है, तो उसको लेकर किस तरह का, क्योंकि संघ ने पहले भी इसको लेकर बहुत सारे प्रयास किए हुए हैं। देखिए, इसमें मैं बात कहना चाहूँगा कि अपने प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि जिस प्रकार का संकट है और हमारी व्यवस्थाओं में कमी है, तो साधनों में कमी है, और इसलिए हम अन्य देशों की तुलना में साधनों में हम पीछे हैं, और इसलिए हमें बहुत अधिक चिंता करनी चाहिए। इसमें मैं 2-3 हिस्सों में मैं बताना चाहूँगा। और इसलिए यहाँ पर सरकार ने जो प्रथम दिन से जो आह्वान किया है कि इसके नियमों का पालन करो, नियमों का पालन करो तो होगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि समाज के सब प्रकार के वर्ग ने इन नियमों को स्वीकार किया। दुनिया के देशों में लॉकडाउन के स्थिति में क्या हुआ मैं जानता नहीं हूँ, परंतु भारत में इतने लगातार इतने लंबे समय के लिए इस प्रकार का लॉकडाउन स्वीकार करना, ये केवल सुरक्षा बलों के बल पर नहीं है, तो समाज ने मन से इसको स्वीकार किया, तो एक बहुत बड़ी शक्ति इस प्रकार की रही। दूसरा एक मैंने अनुभव किया कि व्यवस्थाओं में, स्वास्थ्य की सेवाओं व्यवस्थाओं में कमी होगी, परंतु काम करने वालों का अद्भुत परिश्रम रहा है। जो भी उनके पास साधन उपलब्ध थे, उन्होंने उसका पूरा उपयोग करते हुए, साधनों का पूरा उपयोग और स्वयं की भी शक्ति का पूरा उपयोग। और हम अनुभव कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि इस सारे महामारी के संकट में कई स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकों ने भी अपनी जान खोई है। अगर वो उस सेवा में नहीं रहते तो उनके ऊपर कोई संकट नहीं था। और जब इस प्रकार का संकट है और मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे काम करना है, तो व्यवस्थाओं का अभाव होते हुए भी कर्मचारियों की जो दृढ़ निष्ठा रही है इसके बारे में, वो एक अवर्णनीय है, अद्भुत है। और इसलिए हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे ये सभी स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, ये इनका साहस और इनका परिश्रम ये शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो इतनी व्यवस्थाओं के अभाव होने के बाद भी ये हुआ है। सरकार ने, मैं समझता हूँ कि इस समय अफोर्डेबल की बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आया। जो जो भी इसके संकट में आया, उसको सब प्रकार की सुलभ व्यवस्थाएं सरकार ने उपलब्ध कराने का व्यवस्था की। हाँ, सरकार ने जनता से आह्वान किया है, और मैं जब समझता हूँ कि प्रधानमंत्री राहत कोष में जिस प्रकार से लोगों की सहायता पहुँची है, तो वो भी अद्भुत है, और इसका उपयोग पूरा सरकार ने किया। इसलिए गरीबी के कारण, पैसों के अभाव के कारण कोरोना में कोई त्रस्त हुआ, ऐसा अनुभव तो अभी तक तो नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं जो जो भी आवश्यक लगी, उस सब प्रकार की व्यवस्थाएं की है। और इतने अस्थायी और विलगीकरण की व्यवस्थाएं बनाना इतनी आसान बात नहीं है। अभी वो राज्यों की सरकारों की सामर्थ्य पर निर्भर करता है, उनकी व्यवस्था कुशलता पर निर्भर करता है। पर जहाँ तक केंद्र सरकार का अगर हम विचार करें, तो केंद्र सरकार ने इसके बारे में बहुत ही और कदम उठाए, सभी को आह्वान किया। कुछ राज्यों की क्षमता के दुर्बलता के कारण हो नहीं पाया होगा, लेकिन सामान्यतः अनुभव सब प्रकार की व्यवस्थाओं ने मानवीय दृष्टिकोण से इस संकट को सामने रखकर पुरुषार्थ किया है। इसलिए इसमें सुविधा के अभाव में कुछ समस्या हुई, ऐसा बहुत कम है।
पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं देने का प्रयास हुआ है। ठीक है, कुछ राज्यों में किसी कारण से इसका प्रमाण अकल्पनीय बढ़ा, उसके कारण कुछ समस्याएं जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि शासन ने पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया है।